गुड मॉर्निंग। ख्याति की गणना, अधिलाभ विधि, सुपर प्रॉफिट मेथड। इस विधि से ख्याति की गणना करना सीखेंगे हम। तो अधिलाभ सामान्य शब्दों में इसे हम अधिक लाभ कह सकते हैं। अधिक लाभ सामान्य लाभ से अधिक लाभ। आगे और इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें एक शब्द आता है विनियोजित पूंजी। विनियोजित पूंजी क्या है? फर्म में लगाई गई पूंजी। फर्म में लगाई गई पूंजी विनियोजित पूंजी कहलाती है। जैसे नगद, माल अथवा कोई संपत्ति। इस प्रकार से किसी साझेदारी फर्म में ये तीनों लगाई गई हो तो इनका योग कर लेंगे और ये विनियोजित पूंजी कहलाएगी। विनियोजित पूंजी ज्ञात करने का एक सूत्र भी है। फर्म की कुल संपत्ति ऋण बाह्य दायित्व, इससे भी हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से सामान्य लाभ। सामान्य लाभ प्रत्येक व्यवसाय में कुछ न कुछ सामान्य लाभ की दर अवश्य होती है। सभी व्यवसाय में एक जैसे लाभ नहीं होता। प्रत्येक व्यवसाय में भिन्न भिन्न लाभ होता है और इस प्रकार से सामान्य लाभ ये प्रश्न में दिया रहेगा। सामान्य लाभ की जो दर है वो प्रश्न में दी रहेगी। इसी प्रकार से वास्तविक औसत लाभ। ये वास्तविक औसत लाभ जो है वर्ष के अंत में, जैसे लाभ हानि खाता हम बनाते हैं तो पता चलता है कि लाभ हुआ अथवा हानि, तो ये वर्ष के अंत में ज्ञात किया जाता है। और ये वास्तविक औसत लाभ जो कि वास्तव में होता है। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर अधिलाभ ज्ञात करें तो ये हो जाएगा वास्तविक औसत लाभ ऋण सामान्य लाभ। मान लो कोई व्यवसाय है, कपड़ा व्यवसाय। इसमें 10 लाख रुपए की पूंजी विनियोजित की गई है। सामान्य लाभ की दर मान लो 10% लेते हैं तो सामान्य लाभ हो जाएगा 10 लाख का 10%, 1 लाख। 1 लाख रुपए। और वास्तविक लाभ मान लो 1,50,000 होता है तो अधिलाभ हो जाएगा 50,000 रुपये। ठीक है। दूसरा, मान लो हम किराना व्यवसाय लेते हैं। किराना व्यवसाय में 10 लाख रुपए की पूंजी लगी है। मान लो यहाँ पर सामान्य लाभ की दर इसको 8% लेते हैं तो यह हो जाएगा 80,000 रुपये सामान्य लाभ। और वास्तविक लाभ अगर देखा जाए इसमें 1,20,000 रुपये, तो अधिलाभ हो जाएगा वास्तविक लाभ ऋण सामान्य लाभ बराबर 40,000। मान लो यहाँ पर तीसरा व्यवसाय हम हार्डवेयर का व्यवसाय लेते हैं। इसमें विनियोजित पूंजी 10 लाख रुपए लगी हो। सामान्य लाभ की दर 15% लेते हैं, ये हो जाएगा 1,50,000। मान लो व्यवसायी द्वारा वास्तविक लाभ अर्जित किया जाता है 2 लाख, तो यहाँ पर अंतर की राशि 50,000, ये अधिलाभ हो जाएगा। इसी प्रकार से मान लो कोई अगला व्यवसाय कृषि रसायन का लेते हैं। इसमें विनियोजित पूंजी 10 लाख रुपए। सामान्य लाभ की दर में हम लेते हैं मान लो 12%, तो इस प्रकार से सामान्य लाभ हो जाएगा 1,20,000। अगर वास्तविक लाभ 1,80,000 तो अंतर की राशि 60,000, यह अधिलाभ। इस प्रकार से हम कुछ व्यवसाय में सामान्य लाभ, वास्तविक लाभ और अधिलाभ को समझने का प्रयास किया। एक प्रश्न से
हम और अधिक अच्छे से स्पष्ट कर सकते हैं। सूत्र सामान्य लाभ बराबर विनियोजित पूंजी गुणा सामान्य लाभ की दर बटे 100। फिर हम अधिलाभ याद करेंगे तो वास्तविक औसत लाभ में सामान्य लाभ को घटा देंगे तो यह अधिलाभ निकल आएगा। और इसी प्रकार से ख्याति बराबर होगा अधिलाभ गुणा क्रय वर्ष। ये क्रय वर्ष जो है प्रश्न में दिया रहता है, इसको हम सम्मत संख्या भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से अधिलाभ में क्रय वर्ष का गुणा करके ख्याति की गणना कर ली जाती है। प्रश्न है, एक फर्म अपनी 80,000 रुपये की पूंजी पर 8% लाभ कमाएगी। पिछले 4 वर्षों का वास्तविक औसत लाभ 10,000 रुपये है। साझेदारी संलेख के अनुसार अधिलाभ के 2 वर्ष के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है और अधिलाभ विधि से ख्याति का मूल्यांकन करते हैं। तो प्रश्न में दिया है विनियोजित पूंजी ये दिया है 80,000 रुपये। सामान्य लाभ की दर दी है 8%। वास्तविक औसत लाभ ये दिया है 10,000 रुपये। सम्मत संख्या 2 वर्ष। तो सबसे पहले हम सामान्य लाभ ज्ञात करते हैं। सामान्य लाभ बराबर हो जाएगा विनियोजित पूंजी गुणा सामान्य लाभ की दर बटे 100। तो विनियोजित पूंजी 80,000, सामान्य लाभ की दर 8%, 8/100 कर देंगे। ये दोनों दो जीरो कटा लिए, ये आ गया 6,400 रुपये। फिर वास्तविक औसत लाभ हमको ज्ञात करना होगा अधिलाभ। इसके लिए वास्तविक औसत लाभ जो प्रश्न में दिया है 10,000 रुपये, वास्तविक औसत लाभ ऋण सामान्य लाभ। तो 10,000 वास्तविक औसत लाभ ऋण 6,400, घटाने पर आएगा 3,600। अब ये अधिलाभ ज्ञात हो गया। हम ख्याति की गणना करेंगे तो ख्याति बराबर अधिलाभ गुणा क्रय वर्ष। अधिलाभ 3,600 गुणा क्रय वर्ष 2, तो ये 7,200 रुपये ख्याति। तो अधिलाभ विधि से ख्याति की गणना इस प्रकार की जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह प्रश्न बढ़िया से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।